2022 से ये आंदोलन में हमारी एंट्री हुई है। यानी आज कह सकते हैं नियति हमें खींच कर वहाँ लेकर गई थी और नियति ने हमें बुलाया था कि तुम आओ इस आंदोलन में। बाकी मेरा इंटेंस आज भी हम कहेंगे, जो सच्चाई उसको हम हमेशा कहते हैं, इसलिए लोग हमें पसंद करते हैं। अपने गांव से हम अकेले गए थे। उन्होंने कहा कि टाइगर बाबू आप आइए, आप एक अच्छे वक्ता हैं, आप कम से कम आके हमारी भाषा संस्कृति को लेकर बात को रखिए। जोहार जय झारखंड, जोहार झारखंड। टाइगर जयराम महतो जो कि भाषा आंदोलन 1932 खतियान को लेकर इन्होंने पूरे झारखंड को जगाया, लेकिन इनकी जो स्थिति है पहले इनसे जानना चाहेंगे। जोहार हमारे चैनल में आपकी इतने दिनों से आंदोलन किया, अभी आपके हालात कैसे है? आपकी जो इतने हमेशा आपको देखते हैं 2 बजे रातों तक, आपने बोला एक दिन मैं पारसनाथ पहाड़ चल जाऊंगा, बहुत मैं थका आ रहा हूँ, सर दर्द कर रहा है, लोगों को जगाते जगाते, तो अभी आपकी हालत कैसी है? देखिए देव बाबू, सबसे पहले आपका भी जोहार, आपका भी अभिनंदन, और आपके चैनल में जितने भी श्रोता जुड़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, उनका भी अभिनंदन। और श्रोताओं से, दर्शकों से भी निवेदन करेंगे आपके चैनल को प्रेम करें, क्योंकि आप प्रेम के हकदार हैं, युवा हैं, यूथ हैं। आपको दर्शकों का प्रेम मिले, हम उन्हें यही संदेश देना चाहेंगे। और श्रोताओं से, दर्शकों से भी निवेदन करेंगे आपके चैनल को प्रेम करें, क्योंकि आप प्रेम के हकदार हैं, युवा हैं, यूथ हैं। आपको दर्शकों का प्रेम मिले, हम उन्हें यही संदेश देना चाहेंगे। जहाँ तक सवाल है, तो मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने एक स्टेटमेंट दिया था कि अब मैं थकने लगा हूँ। तो इसका मतलब लोगों ने थोड़ा आलोचना किया कि सचिन भी थक रहा है। तो ऐसा बात नहीं, इंसान जो होता है वह प्रकृति के नियमों के अंतर्गत ही आता है। तो स्वाभाविक है थकना, रुकना, हताशा, निराशा, आगे बढ़ना, ये चलती रहेगी। और स्पष्ट शब्दों में कहें तो कभी कभी ऐसा दौर आता है कि लगता है कि अब थोड़ा माने दूर एकांत जंगल में, वनों में चले जाएं, जहाँ कुछ दिन पल व्यतीत करें। लेकिन फिर कोई ना कोई मुद्दा सामने आ जाता है। कुछ ना कुछ लोग फिर ऐसे कंडीशन में आ जाते हैं जहाँ लगता है कि हमें वहाँ जाना चाहिए, वहाँ खड़ा रहना चाहिए, ताकि कुछ मिले या ना मिले, कम से कम एक हौसला तो मिले। अरे ना तो सही, एक संख्या तो बढ़े। लोकतंत्र में मूड़ी की संख्या, हम बार बार कहते हैं मूड़ी की संख्या, तो मेरा मूड़ी एगो संख्या तो बढ़े। तो इसलिए फिर हमें आना पड़ता है। कुछ पल के लिए पारसनाथ को भी मिस करते हैं और फिर आ जाते हैं। बाकी हमारा तो इरादा था कि सतकटिया गांव जाएंगे, कुछ दिन वहाँ बिजली, पानी, सड़क, नदी, माने सड़क कुछ नहीं है, एगो माने पक्का मकान तक नहीं है। लेकिन फाइनली कोई ना कोई मुद्दा फिर सामने आता है और फिर दौड़े चले आते हैं। आप जनवरी 2021 से आंदोलन कर रहे हैं, सो अभी लगातार उलगुलान 3.0 का आंदोलन चल रहा है आपका। अभी तक आप अपने घर से दूर होके पूरे झारखंड में जगह जगह पर जा रहे हैं, तो कैसा लगता है? माँ बाप को आप समय नहीं दे पा रहे हैं, लोगों को, झारखंडी को अपना जीवन अपना निछावर कर दिए हैं, लोगों को समर्पित कर दिए हैं, कैसा लगता है आपको? हाँ बिल्कुल, जनवरी 2022, आपने 21 कहा, 2022 से ये आंदोलन में हमारी एंट्री हुई है और हम इस आंदोलन में आए हैं। और एक्चुअली वास्तव में कहा जाए तो एक होता है नियति, यानी कभी कभी आप नहीं चाहते हैं कुछ, आपके लिए कोई चाहता है। ये जो नियति है, जो ब्रह्मांड है, यानी ये कभी कभी आपको चाहता है। तो इस आंदोलन में मेरे साथ यही हुआ। दिल से कहें, आज भी कहेंगे, इस आंदोलन में भाग लेने का मेरा कोई इरादा नहीं था। इसलिए नहीं था क्योंकि 10 तारीख को मेरा पीएचडी का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला था। 10 जनवरी को मेरी माँ का 2 जगह पार्ट्स कमर में फ्रैक्चर था। जाहिर सी बात है, यानी 2 समस्या मेरे सामने थी कि मेरा एग्ज़ाम भी है और माँ इधर बिस्तर में है। बोकारो में जब पहली बार 2 तारीख को, 2 जनवरी को, जो विधायकों का पुतला दहन किया गया, जो आक्रोश, 5000 की भीड़ बिरसा मुंडा चौक में, तो उस दिन हमको फ़ोन आया था। हमारे रामडी के साथी हैं, उन्होंने कहा कि टाइगर बाबू आप आइए, आप एक अच्छे वक्ता हैं, आप कम से कम आके हमारी भाषा संस्कृति को लेकर बात को रखिए, युवा आपको सुनना चाहते हैं। हम बोले देखिए दादा, आप बोलिएगा तो हम लिख के दे देंगे, हम एविडेंस ले आएंगे, बोलने के लिए किसी और को तैयार करें, बाकी समस्या है हमारे पास, हम नहीं आ पाएंगे। और फाइनली हम बोकारो नहीं गए। लेकिन एकाएक होता है, मेरा जो एग्ज़ाम होता है पीएचडी का, वो पोस्टपोन हो जाता है। पीएचडी जानते हैं, पीएचडी यानी अपना एक ऐसा एग्ज़ाम है और एक ऐसा क्लास है जहाँ मोटा मोटी आप कह सकते हैं स्टूडेंट नहीं, स्कॉलर होते हैं। तो वो यूनिवर्सिटी का मूड पे डिपेंड करता है। तो एग्ज़ाम हम लोग का कैंसिल होता है। 10 तारीख जो एग्ज़ाम होने वाला था कैंसिल होता है। और सौभाग्य से कहें, उसी दिन रणधीर वर्मा चौक में तिथि निर्धारित होती है 10 तारीख को पुतला दहन की। हम जाते हैं, यानी आज कह सकते हैं नियति हमें खींच कर वहाँ लेकर गई थी और नियति ने हमें बुलाया था कि तुम आओ इस आंदोलन में। बाकी मेरा इंटेंस आज भी हम कहेंगे, जो सच्चाई उसको हम हमेशा कहते हैं, इसलिए लोग हमें पसंद करते हैं। अपने गाँव से हम अकेले गए थे। अभी आपके साथ पूरे झारखंड के लोग जा रहे हैं? नहीं, उसके बाद राइडर साहब आ गए। राइडर को आप जान रहे हैं? हाँ, राइडर। हाँ, हम अकेले गए थे
और देखें पीछे पीछे राइडर साहब आ गया है। तो हम बोले देखें अपना गांव से हम लोग 2 ही हुए हैं, गांव से नहीं, ओवरऑल तोपचाची ब्लॉक से ही हमको लगता है 2 ही लोग थे, और बाकी जो गांव है वहाँ कोई आंदोलन के लिए नहीं गया था। तो इसलिए हम मानते हैं उस आंदोलन को सजाया था किसी और ने, उसे मेहनत किसी और ने किया था, लेकिन नियति ने नेतृत्व के रूप में मुझे वहाँ स्वीकार किया। बाकी हम अभी भी स्वीकारते हैं। जिस प्रकार बोकारो में सजाया किसी और ने था, लोगों को इकट्ठा किसी और ने किया था, लेकिन कुछ पल के लिए सही नेतृत्व किसी और के पास था, हम नाम नहीं लेंगे, कुछ पल के लिए सही था। उसी प्रकार धनबाद में जो नेतृत्व मेरे पास आया, हम स्वीकारते हैं, मेरा जो मेहनत था वो किसी और साथियों का था। हम तो 2 ही गए थे अपने गांव से, बस हम लोग सोशल मीडिया में अपील कर गए थे कि चलना है, लेकिन नियति चाहती थी नेतृत्व को लें। दादा तो हमारे चैनल में आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी तरह झारखंड को आगे बढ़ाते रहिए। आपकी लोग जानते हैं आपको, आपके विचार को आपको फॉलो करते हैं, और इसी तरह झारखंड को जगाते रहिए। जोहार रहेगा आपको।